हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी का कि किन्हीं दो चार्ज की वजह से जो कि आर सेपरेशन पे रखे हुए हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होगी। इसीलिए हम लोग वर्क डन के मेथड से निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो मान लीजिए ये दो चार्ज थे जो इन्फिनिटी पे रखे हुए थे, हमने इन पे कुछ वर्क डन करा और इन दोनों चार्ज को आर डिस्टेंस पे लेके आए। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये फाइनल कन्फिग्रेशन है और ये इनिशियल कन्फिग्रेशन है। अब जो ये होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन के इक्वल होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ईच चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट कन्फिग्रेशन। मतलब इन्फिनिटी से इस कन्फिग्रेशन में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये चार्ज इन्फिनिटी पे थे, इनको लाया गया आर डिस्टेंस पे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू जीरो। वर्क डन, हाँ हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा Q1 चार्ज को इधर लाने के लिए, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए हमें वर्क डन 0 करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये छोटा सा चार्ज बिल्कुल हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दोगी, ये अपने आप इधर पर आ जाएगा। तो वर्क डन हमें बिल्कुल माइनर करना है, एकदम 0 वर्क डन मान लीजिए करना है हमें। बिकॉज वेन वी ब्रिंग Q1 टू पॉइंट देयर इज नो नीड ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। या पढ़ लीजिएगा, कोई हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वो 0 ही होगा। हाँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी। अब मान लीजिए हमें Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाना है, तो उसमें हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि ये अब आ गया है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो हमें वही फोर्स तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा फिर इधर पर लाने के लिए। क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है, इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब सिर्फ Q2 चार्ज में वर्क डन होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एट पॉइंट P या किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है तो वर्क डन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कर देते हैं। तो ये Q2 है तो Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसको डिवाइड में कर दिया। पोटेंशियल क्या होता है, KQ अपॉन R, KQ1 अपॉन R फर्स्ट चार्ज की वजह से इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। सो इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया तो KQ1 Q2 अपॉन R आ गया और ये होगा हमारा एक्सटर्नल वर्क डन। अब हमने पीछे देख चुके हैं, जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। इस वजह से टोटल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन 1 तो 0 होगा क्योंकि हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। ये देख लीजिए ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। सो 0 प्लस KQ1 Q2 अपॉन R। सो फाइनल वर्क डन KQ1 Q2 प्लस R होगा और यही वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। एक बात ध्यान रखना कि ये जो Q1 Q2 होंगे इनको विथ साइन रखना, हाँ कोई भी न्यूमेरिक